बढ़िया से महल बना दे, और नारी चाहे तो महल से एक मिट्टी का ढेर बना दे। और सच है, जिसमें सुलक्षणी औरत आ जाए, अच्छे लक्षण वाली, तो वो घर घर नहीं एक स्वर्ग हो जाता है। और अगर कुलच्छनी आ जाए, सारे दिन इंगुरई बिंदिया में लगी रहे। और सच बात तो ये है कि हम देखते हैं महिलाओं को जब, तो कुछ तो महिलाएं ऐसी है शीशा मूड़ई से रख के सोती हैं। सवेरे उठी तो उन्हें शीशा ही पे हाथ को देखें को बिंदिया आते तो ते ना हो गई है तो नारी। एक तो नारी सेज पड़ी है, बड़ी बड़ी शर्माए। एक वो भी औरत होती है जो घर में अकेली है, घर में डरती है, बड़ी बड़ी शर्माती है, कोई आए न जाए। एक तो नारी घर अपने में बड़ी बड़ी शर्माए। एक तो नारी भादों की रात में मौका देखी रमी जाए, चली जाए बिन लगाम घोड़े। नारी जो करे सो करी छोड़े। नारी चाहे तो पति को सिंहासन की तरफ मोड़ दे, नारी चाहे तो भीख मंगा दे। आज उसी समय सुनीति समझाती है महाराज को, एक शेर जो बहुत है, हम तो इन्हीं में गुजर कर लेंगे। लेकिन महाराज, अगर सुरुचि के गर्भ से अगर संतान पैदा हो गई तो तुम्हारा निर्वंशी नाम मिट जाएगा। सुरुचि जो थी ये बड़ी चालाक थी, बहुत चतुर थी। सुरुचि इतनी चालाक थी, अब एक विचार करो, सुरुचि ने जब रोटी बताई थी तो मक्का की बताई देती, बाजरा की बताई देती, अरे रोटी देने तो गेहूं भी दे देती। लेकिन जौ की रोटी क्यों बताई? क्योंकि जौ ठंडे होते हैं, और जब ये जौ की रोटी खाएगी तो इसके अंदर शरीर में काम की वासना जागृत नहीं होगी, तो ये हमारे पति को हमसे कभी भी दूर नहीं ले जा पाएगी। आज सुरुचि कहने लगी तुम्हें मंजूर है? रानी बोली हमें मंजूर है। तो उसी समय सुरुचि अंदर महलों में पहुंची है। महारानी सुनीति ने अपने पति के पैर छुए हैं, आंखों में आंसू भरे आए कि आँखिन में आंसू भर आए। और घर से महारानी चली दीनी। कैसी माया है तुम्हारी, क्या हाल बना दिया हमारा। जो हमारा घर था वो घर घर नहीं रहा, हमारा पति भी हमसे दूर हो गया। ऐसी
किसी ने भी पूछी अपने घर से भगा दिया। आज महारानी सुनीति तो थी, विचार करती हुई चली है परमात्मा का प्यारे। लाला तुम तो चाहिए मुफ्त में बेटा मारे। जवाब दिया है बेटा बिना मुफ्त में मारे जाओगे, इसलिए वन में भजन करने के लिए ना जाओ। नारद से जवाब दिया है ध्रुव ने महात्मा जी। बाबा जी हाँ हमें जाता तुम बाबा ये ढोंगी कपड़ा पीने लग रहे हो, बाबा के भेद घूम रहे को बताया तुम्हें बाबा और का पक्के ढोंगी। जवाब दिया है बेटा ध्रुव ने, एक बात बताओ महात्मा जी, तुम वन में घूम रहे हो, तुम्हें कोई शेर चीता ना खाए ले रहे हो, हमें कैसे खाए लिए? तुम ऊँटे के इंसान ही हो। और जवाब दिया सुनो महात्मा जी कि तुम मोती सोरे डराई और तुम संतन पूरे ढोंगी हो। अब के जवाब दो ध्रुव ने, संत तो कहूँ अंत है, ये तो सब ऐसा लग रहा हो महात्मा जी तुम संत ना आए हो, हमें तो ऐसा लगा था ऐसा तो ना रात में भैंसियां खोल में काम कर रहे तुम मोती सोरे डराई डराई तुम संतन पूरे ढोंगी हो। किसी शेर चीता तेंदुआ ने नहीं खाया तो फिर हमें कैसे खाएगा? हम तो भजन करेंगे नहीं लौटेंगे, नहीं लौटेंगे, नहीं लौटेंगे, ज्यादा करोगे तो अभी चले जाएंगे। नारद समझ गए अब ऐसा लगता है ये नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। जवाब दे खैर कोई बात नहीं है, एक बात बताओ तुम भजन करोगे? हाँ। तुमने कोई गुरु किया है? अब लौट जाओ। अब समझ गया, हमें तो ऐसा लगा था कि तुम्हारी पूरी ढिबरी गायब है। गुरु किसी पेड़ में नहीं लगते हैं लाला। गु माने होता है अंधकार, रु माने प्रकाश। अंधकार से जो प्रकाश की तरफ लेकर के जाता है उसे कहते हैं गुरु। हाँ आहा और का बहुत बोल लो, मैंने कम बोले कि तू पैसा कितने लिए बैठे जा शांति से। जवाब दिया है
जवाब दिया है लाला, जो अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर के जाता है उसे कहते हैं गुरु। अब ध्रुव कहने लगे एक बात बताओ, ये गुरु कैसे होते हैं, कैसे दिखाई देंगे? तो महात्मा नारद ने समझाया, जिनके पीले वस्त्र हो, लंबी सी दाढ़ी हो, एक हाथ में कमंडल हो, गर्दन में माला हो, संतों का भेष हो, समझ लो उन्हीं को तुम गुरु बना लेना। ध्रुव कहने लगे पीले वस्त्र भी है, हाथ में कमंडल भी है, और हमें तो तुम पूरे संत लग रहे हो, एक काम करो तुम ही हमारे गुरु बन जाओ। जवाब दिया है महात्मा नारद ने, बाजीवा बेटा जो बोले सोई कुंडी खोले, हम तुम्हारे गुरु नहीं बन पाएंगे। जवाब दिया नहीं, अब अगर तुम नहीं गुरु बनोगे तो हम अपना सर पटक करके अपनी जान दे देंगे। समझ गए नारद, ये सुनीति का पुत्र बड़ा हटीला है, मानेगा नहीं, किसी कीमत में नहीं मानेगा। तो जवाब दिया है बेटा, हम तुम्हें वेद मंत्र तो नहीं दे सकते, हम तुम्हें 12 मंत्र दे रहे हैं, इसी का जाप करना, और इसी का जाप करने से तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। मंत्र दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब ये मंत्र दिया, मंत्र देकर के एक कैथ के वृक्ष के नीचे एक बहुत सुंदर एक पर्ण कुटी बना करके तैयार की है। नदी का किनारा है, सुंदर सुंदर क्यारी फुलवारी वहां महात्मा नारद ने लगा दी, आश्रम बना दिया। अब जब ध्रुव ने समाधि लगाई है, पहली समाधि जब इनकी खुली है तो देखा कैथ का फल पड़ा है, उसे उठाया, उसका गूदा निकाला, खाया, नदी से 2 अंजुल पानी पिया, समाधि पे फिर बैठ गए। दूसरी समाधि जब ध्रुव की खुली है तो देखा कैथ पड़ा, नहीं छुआ। कैथ जब नहीं छुआ, उस पत्ते सूखे उठाए और हाथ से मीजे, फंकी लगाई, पानी पिया, तीसरी समाधि पे फिर बैठ गए। और जब तीसरी समाधि जब इनकी लगी है, कैथ पड़ा है, कैथ के साथ साथ फल भी पड़े हैं, पत्ते भी पड़े हैं, नहीं छुए। और जब नहीं छुए तो ध्रुव ने बायों को खींचना शुरू कर दिया, बायों का पान करने लगे। जब बायों का पान किया है, महात्मा नारद ने समझाया था, बेटा ध्रुव एक बात याद रखना, मैं भगवान की मोहनी मूर्त तुम्हारे हृदय में बसा दे रहा हूं। ये मोहनी मूर्त जब हृदय से बाहर खड़ी हो जाए तो समझ लेना तुम्हें परमात्मा के दर्शन हो गए। अब ध्रुव ने बायों को खींचना शुरू कर दिया कि ध्रुव ने खींची प्राण वायु, तो वायु रुकी त्रैलोकों की, कोहराम पड़ा, ब्रह्मांड हिला, और दम घुटने लगी प्राणियों की। जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु, कोहराम पड़ा, ब्रह्मांड हिला, दम घुटने लगी प्राणियों की। जीवों की आंखें पथराई, एड़ियां रगड़ तिलमिलाई उठे, हिल गया इंद्र का इंद्रासन, जलवासी भी बिलबिलाई उठे। जिस समय ध्रुव ने प्राण वायु को खींचा,
उसी समय जीवों की आंखें पथराने लगी, एड़िया रगड़ तिलमिला उठे, सारे भूमंडल में तरह तरह के शब्द गूंजने लगे। महात्मा नारद धीरे धीरे पहुंच गए देवराज इंद्र के पास में। और जब इंद्र के पास में पहुंचे, इंद्र कहने लगा, महात्मा नारद ये सब क्या है? काय को ये पृथ्वी में तरह तरह के शब्द काय को हो रहे हैं? महात्मा नारद कहने लगे, है देवराज इंद्र, थोड़ी देर और रुको, आटा दारे को बहुत तुम्हें पता चल जाइए। एक छोटा सा बालक वन में भजन कर रहा है, और जैसे ही भजन का नाम सुना इंद्र चौंक गया, क्योंकि इंद्र को अपनी गद्दी की बड़ी चिंता थी, कहीं कोई हमारी गद्दी न ले जाए। रंभा को बुलाया, रंभा जाकर के उस ध्रुव की समाधि को तोड़वा दे। अब रंभा 4-5 लड़कियां लेके चल गई, और जैसे ही रंभा पहुंची, रंभा ने देखा बहुत छोटा बालक है, तो एक लड़की बोली, देखो काय को बहुत छोटा है, ऐसे थोड़ी जा सकता। बोली है रंभा की जाए नाची कूदी केरी झैले बेरी बहना ललायु मरी को कोई तो नागिन बन के फुचकार लगा रही है, तो कोई लला के ऊपर चुनरिया लहरा रही है, कोई बड़े सुंदर सुंदर गीत गाए रही है। लेकिन नाजीना ध्रुव आंखें नहीं खोल रहे। रंभा परेशान है, खोलो आंखें, कब खोलोगे? नाच कूदी करी